ये क्वेश्चन नंबर 8 में हमको कोलिनियरिटी भी शो करनी है। तो हम कोई भी 2 पॉइंट के पेयर ले लेते हैं। तो जैसे मान लो मैंने ए और बी ले लिया, पहला पेयर मैंने ले लिया ए और बी। ए आपको दे रखा है इन्होंने -2,3,4, -2,3,4। बी आपको दे रखा है 1,1,2। ये आपको बी दे रखा है, ठीक है। हाँ, तो हम इससे पहले एक डायरेक्शन बनाने का ट्राई करते हैं। तो जो ए बी वैक्टर है वो मेरा क्या आ जाएगा, बी वैक्टर माइनस ए वैक्टर। और बी वैक्टर आपको क्या दे रखा है, वो दे रखा है 1,1,2। ए वैक्टर आपको दे के रखा है -2,3,4। अब इनका जो डिफरेंस है वो ऐसे लिया जाता है, आई को आई से, जे को जे से और के को के से। तो 1 माइनस ऑफ -2 कितना हो जाएगा, 1 + 2 हो जाएगा। इसी तरीके से 1 माइनस ऑफ 3 कितना हो जाएगा, 1 - 3 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 2 - 4। तो ये आ गया मेरे पास में 3, ये आ गया -2 और ये आ गया -2। तो ये मेरा ए बी वैक्टर आ गया, ठीक है। इसी तरीके से मैं दूसरे पॉइंट का पेयर ले लेता हूँ। तो मैंने मान लो जैसे इस बार ए और बी लिया था, तो अगली बार मैंने ए और सी ले लिया। तो सी क्या दे रखा है, 4 - 1 और 0। सी आपको दे रखा है 4 - 1 और 0, 4 - 1 और 0। और ए आपको क्या दे रखा है, -2, 3 और 4, -2, 3 और 4, ठीक है। अब आपको ए और सी से डायरेक्शन बनानी, तो वैसे बन जाएगी ए सी। और ए सी को हम कैसे लिखेंगे, सी वैक्टर माइनस ए वैक्टर। तो सी हमको क्या दे रखा है, 4, -1, 0। और ए आपको दे रखा है -2, 3, 4। तो जब इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो वो आ जाएगा मेरे पास में y -+2 हो जाएगा, -1 -3 आ गया। और ये आ गया 0 -4। तो 4 + 2 कितना होता है, 6। -1 -3 कितना होता है, -4। और 0 -4 कितना होता है, -4। ये मेरा ए सी वैक्टर आ गया, ठीक है। तो ए सी वैक्टर ये आ गया, ए बी वैक्टर ये आ गया। अब ये दोनों क्या है ना, कोलिनियर होने चाहिए। कोलिनियर के लिए कंडीशन ये होती है कि इसको मैं किसी लैम्डा टाइम्स ऑफ ये लिखना चाहिए। तो जैसे मान लो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि जो ए सी है वो कुछ ना कुछ लैम्डा टाइम्स ऑफ ए बी के बराबर होना चाहिए। तो ए सी एक बार मैं लिख लेता हूँ, साइड में क्या आया था मेरा, 6, -4, -4 इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ऑफ ए बी। क्या आया था मेरा, ए बी आया है मेरा 3, -2, -2। दिस इज 3, -2, -2। तो आप यहाँ से देखोगे, अगर मैं लैम्डा का वैल्यू 2 ले लूँ तो देखो ये इसके बराबर हो जाएगा एकदम। देखो अगर मैंने 2 लेना तो 6 -4 -4। या फिर देखो इसको एक तरीके से और लिख सकते थे, जैसे मैंने अभी ए सी को लिखा, मैं ए बी को भी तो लिख सकता हूँ लैम्डा टाइम्स ऑफ ए सी। मैंने अगर मुझे ए बी और ए सी को कोलिनियर प्रूव करना है तो मैं लिख दूंगा कि ए बी जो है वो लैम्डा टाइम्स ऑफ ए सी होना चाहिए। और ए बी आपका क्या आया था, 3 -2 और -2। ए बी आया था मेरे पास में 3 -2 और -2 इक्वल्स टू कुछ ना कुछ लेमडा टाइम्स ऑफ ये होना चाहिए ए सी। ए सी क्या आया आपको, ये 6 -4 और -4। दिस इज 6 -4 और -4। और आप एक तरीके से देखोगे ना तो ये जो 3 -2 और -2 है वो कहीं ना कहीं 2 टाइम्स, देखो वापस अगर मैं 2 कॉमा ले लूँ तो वापस देखो 3, -2, -2 के बराबर हो गया। इसका मतलब ये दोनों कोलिनियर है, ठीक है। अगर लैम्डा का वैल्यू मान लो मैं 2, मतलब लैम्डा का वैल्यू नहीं, अगर इनमें से मैं 2 कॉमन ले लूँ तो एक तरीके से लैम्डा का वैल्यू 2 हो गया ना। तो ये बस ये शो करना चाह रहे हैं कि ये दोनों जो है एकदम कोलिनियर है। मतलब अगर इनको हम इसको लीनियर कॉम्बिनेशन लिख पाते हैं ना तो ये कोलिनियर होता है, ठीक है। बस ये लीनियर कॉम्बिनेशन से बस दिखाना था इसको, बाकी कुछ नहीं था। आई होप कि आपको समझ में आया हो। बाकी क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दे रखा है, शो दैट द लाइन दिस एंड दिस इंटरसेक्ट ईच अदर, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, ये तो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, इसको एक बार समझाते हैं कि कैसे क्या करना होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। इसमें आपको बोल रखा है कि ये जो दोनों लाइंस हैं वो इंटरसेक्ट कर रही हैं, और जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है ना वो हमको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी फाइंड करके दिखाना है। अब जैसे देखो मान लो ये एक लाइन है, मैंने वाइट कलर से बना दी,
और एक दूसरे कलर से बनाता हूँ, येलो कलर से। ये मेरी दूसरी लाइन है। अब ये दोनों लाइन किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, नहीं कर रही? इस वाले पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है ना, मेरे को ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। अब देखो कैसे कर सकते हैं। जैसे मान लो ये मेरी लाइन 1 है, ये मेरा लाइन 2 है। लाइन 1 की इक्वेशन आपको ये दे रखी है, मैं लिख लेता हूँ जल्दी से। क्या हुआ? अरे भाई क्यों हंस रहे हो, पढ़ लो अभी, है ना। लाइन 1 का इक्वेशन दे रखा है आपको, x प्लस 1 अपॉन माइनस 10 इक्वल्स टू y प्लस 3 अपॉन माइनस 1 और इक्वल्स टू z माइनस 4 अपॉन 1। इसी तरीके से लाइन 2 का इक्वेशन देखो क्या दे रखा है, x प्लस 10 अपॉन माइनस 1 इक्वल्स टू y प्लस 1 अपॉन माइनस 3 इक्वल्स टू z माइनस 1 अपॉन 4। ये लाइन 2 का इक्वेशन आपको दे रखा है, ठीक है। अब मेरे को ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। देखो अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की खास बात क्या है कि वो लाइन 1 पर भी लाई कर रहा है, लाइन 2 पर भी लाई कर रहा है, मतलब दोनों लाइनों को एक साथ सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। अब देखो इनको कैसे सॉल्व किया जाता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकाला जाता है। जैसे मान लो कि ये जो पहली वाली लाइन थी ना, वो आपस में किसी ना किसी लैम्डा के इक्वल होती है, तो मैंने मान लिया कि लैम्डा 1 के इक्वल है। ऐसे ही ये जो दूसरी वाली लाइन है वो भी किसी ना किसी लैम्डा के इक्वल होती है, तो मैंने मान लिया कि लैम्डा 2 के इक्वल है, ठीक है। सॉरी, चलो तो यहाँ से देखो, मैं ये जो वेरिएबल पॉइंट था ना एक्स वाई जेड, जो मैंने लाइन के ऊपर वेरिएबल पॉइंट मानता हूँ एक्स वाई जेड, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये जो मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है यही मेरा वेरिएबल पॉइंट है। तो मैंने एक्स कोमा वाई कोमा जेड इसी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को मान लिया, ठीक है। अब पहली वाली इक्वेशन से मैं एक्स वाई जेड का वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो देखो यहाँ से एक्स का वैल्यू कितना आएगा, जल्दी बताओ, -10 लैम्डा 1 -1। याद है हमने वेक्टर वाले चैप्टर में भी सेम इसी तरीके से किया था। और y का वैल्यू देखो कितना हो जाएगा, माइनस लैम्डा 1 माइनस का 3 हो जाएगा। और इसी तरीके से z का वैल्यू कितना हो जाएगा, लैम्डा 1 प्लस का 4 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं यार आपको? समझ में आ रहा है कैसे कर रहा हूँ मैं? इसी तरीके से मैं दूसरी लाइन के लिए भी एक्स वाई जेड का वैल्यू लिख सकता हूँ। देखो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस लैम्डा 2, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करना होता है, ये ऐसे करके माइनस लैम्डा 2 और ये प्लस का 10 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 10। समझ में आ रहा है? इसी तरीके से y का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो माइनस का 3 लैम्डा 2 और माइनस का 1। और z का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 लैम्डा 2 और प्लस का 1। ये इस तरीके से मेरे एक्स वाई जेड का वैल्यू पहली वाली लाइन से भी आ गया और दूसरी वाली लाइन से भी आ गया। अब मैंने अगर एक्स वाई जेड जो कि एक वेरिएबल पॉइंट होता है दोनों लाइनों का, तो मैंने इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को माना है। तो ये जो एक्स वाई जेड लाइन 1 से निकाला है और एक्स वाई जेड लाइन 2 से निकाला है, ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। अब बराबर होने चाहिए, वहां से मैं लैम्डा 1 और लैम्डा 2 का वैल्यू निकालने का ट्राई करूंगा। इसका मतलब ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो इस वाले एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर होना चाहिए। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना कि -10 लैम्डा 1 -1 जो है वो इक्वल होना चाहिए माइनस लैम्डा 2 -10 के। अब जब मैं यहाँ से सॉल्व करूंगा तो ये देखो मेरे पास में क्या आ गया कि लैम्डा 2 -10 लैम्डा 1 इज इक्वल्स टू -9 आ गया। -10 और प्लस का 1 -9 हो गया। ये मेरी पहली इक्वेशन बन गई। इसी तरीके से मैं दोनों का y भी इक्वेट कर सकता हूँ। ये तो मैंने क्या किया है, x को इक्वेट किया, ठीक है, x को इक्वेट किया है। इसी तरीके से मैं y को भी इक्वेट कर सकता हूँ। तो जब मैं y को इक्वेट करूंगा तो माइनस लैम्डा 1 -3 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, -3 लैम्डा 2 -1 के। इक्वेट y कोऑर्डिनेट। तो यहाँ से माइनस लैम्डा 1 -3 माइनस लैम्डा 1 -3 वो इक्वल होना चाहिए -3 लैम्डा 2 -1 के, -3 लैम्डा 2 -1 के, ठीक है। तो यहाँ से जब हम -3 लैम्डा 2 को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 3 लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 इक्वल्स टू 2, ठीक है। क्योंकि देखो माइनस का 3 इधर जाके प्लस का 3 हो गया, 3 - 1 2।
ये मेरी दूसरी इक्वेशन हो गई। अब मेरे को एक बात बताओ, दो इक्वेशंस दो वेरिएबल आप फाइंड कर सकते हो नहीं कर सकते? कर सकते हैं। ये मेरी दूसरी इक्वेशन है और ये मेरी पहली इक्वेशन है, ठीक है। तो इनको सॉल्व करते हैं। देखो सॉल्व कैसे कर पाएंगे, ऐसा करते हैं जो पहली वाली इक्वेशन है उसको 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये मैं पहली वाली इक्वेशन को वापस से एक बार कॉपी करके नीचे लेके आता हूँ। ठीक है, ये मैं पहले वाली इक्वेशन को वापस से इधर लेके आ गया। अब मैं क्या करूँगा ना, पहले वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा। जब मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो देखो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी मेरी एक तरीके से 3 लैम्डा 2 माइनस का 30 लैम्डा 1 और इक्वल टू माइनस का 27, ठीक है। अब ये जो मेरे मान लेते हैं कि ये तीसरी इक्वेशन बन गई, इन दोनों का जब मैं डिफरेंस लूँगा किस किस का, 2 का माइनस 3 करूँगा तो मेरे पास में देखो क्या आ जाएगा, ये 3 लैम्डा 2 से 3 लैम्डा 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये माइनस का ये प्लस हो जाएगा। तो माइनस का लैम्डा 1 और प्लस का 30 लैम्डा 1 कितना हो जाएगा, 29 लैम्डा 1 और ये प्लस हो जाएगा। तो 2 और 27 कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। और यहाँ से देखो लैम्डा 1 का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा, 1 निकल के आ जाएगा। लैम्डा 1 का वैल्यू 1 आ गया, लैम्डा 1 का वैल्यू अगर 1 आ गया तो वहाँ से क्या मैं लैम्डा 2 का वैल्यू भी निकाल सकता हूँ। तो यहाँ से देखो 3 लैम्डा 2 इक्वेशन 2 में पुट करूँगा, पुट इन इक्वेशन 2 और वहाँ से मैं लैम्डा 2 का वैल्यू निकालूंगा। देखो 3 लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1, आपको क्या दे रखा था, 2 दे रखा था। तो यहाँ से 3 लैम्डा 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ से लैम्डा 2 कितना आ जाएगा, दिस इज 3/3, वो भी 1 आ जाएगा। इसका मतलब कि लैम्डा 2 भी कितना आ गया, 1 आ गया। लैम्डा 2 भी 1 है, लैम्डा 1 भी 1 है। अब इनको देखो यूज कैसे करना है, तीसरा जो कोऑर्डिनेट था ना हमारा z कोऑर्डिनेट, इसको भी आपस में इक्वेट करूंगा और लैम्डा 1 और लैम्डा 2 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा। अगर वो दोनों पुट करने के बाद में ये दोनों पॉइंट अगर बराबर आ गए, इसका मतलब कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था। अगर नहीं आ पाए तो नहीं था, ठीक है। तो मतलब हम z कोऑर्डिनेट को बराबर करेंगे, इधर साइड में कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे कर देते हैं इक्वेट z कोऑर्डिनेट। और देखो z कोऑर्डिनेट यहाँ से क्या दे रखा है, लैम्डा 1 प्लस 4, लैम्डा 1 प्लस 4 वो इक्वल होना चाहिए किसके, 4 लैम्डा 2 प्लस 1 के, 4 लैम्डा 2 प्लस 1 के। वो इक्वल तो होना चाहिए, लैम्डा 1 और लैम्डा 2 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, दोनों 1 1 दे रखा है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 4 इक्वल होना चाहिए 4 इंटू 1 प्लस 1 के। देखो दोनों बराबर 5 इक्वल्स टू 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ गया। इसका मतलब ये मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये जो एक्स वाई जेड मैंने माना था ना, ये मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। और इसका कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, लैम्डा 1 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके, या तो लैम्डा 1 यहाँ पे पुट कर दो या फिर लैम्डा 2 यहाँ पे पुट कर दो, दोनों का आंसर सेम आएगा और वही हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में यहाँ पे फाइंड कर लेता हूँ। तो मेरा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, देखो वो क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू, कोई भी ले सकता है आप, लैम्डा 1 भी ले सकते हैं, लैम्डा 2 भी ले सकते हैं। चलो मैं लैम्डा 1 ही ले लेता हूँ, -10 लैम्डा 1 -1, -10 लैम्डा 1 -1, y आपको दे रखा है माइनस लैम्डा 1 -3, माइनस लैम्डा 1 -3, z आपको दे रखा है लैम्डा 1 प्लस 4, लैम्डा 1 प्लस 4। तो यहाँ से लैम्डा 1 का वैल्यू अगर मैं 1 पुट करूँगा तो यहाँ से देखो कितना आ जाएगा, माइनस का 11, यहाँ से आ जाएगा माइनस का 4 और यहाँ से आ जाएगा 5। तो -11 -4 और 5 ये मेरा आंसर है। चेक कर लेते हैं, -11 -4 और प्लस का 5, ये मेरा आंसर है, ठीक है।